अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आई थी अपने गार्डन में पानी डालने के लिए। मुझे अपने गार्डन में आके बहुत अच्छा लगता है। मेरे गार्डन में छोटे बड़े तमाम ही तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और मुझे बड़े बड़े प्लांट्स बहुत पसंद है बनिस्बत छोटे प्लांट्स के। ये अपनी पसंद की बात होती है। बाज़ लोगों को छोटे छोटे प्लांट्स पसंद होते हैं पॉट में, बाज़ को बड़े बड़े प्लांट पसंद होते हैं। मुझे बड़े बड़े प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे बहुत ग्रीन लुक आता है और स्पेशली लीफ़ी प्लांट यानी इनमें फ्लावरिंग तो होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं तो गार्डन बिल्कुल जंगल का सा लुक देता है, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे ही प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छे खासे मतलब बड़े बड़े हो गए हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जिन पोर्शन में ये रखे हुए हैं वो पोर्शन बहुत ज़्यादा ग्रीन भी लगता है। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट से आपको मिलवाऊंगी वो है मेरा सॉन्ग ऑफ जमीका का प्लांट। ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए इसके लीव्स बहुत खूबसूरत तरीके से निकलते हैं, एक पूरे फ्लावर की तरह, है ना, फ्लावर की तरह लगते हैं। जब नए नए निकलते हैं तो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो डार्क ग्रीन के होते हैं। मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। मैंने इसको काफ़ी कट भी किया उसके ताकि मज़ीद ब्रांचेस निकलें और उसके बावजूद ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। और आप देखिए अब ये कितना ऊंचा हो गया है और ये लगा हुआ है एक 18 इंच की पॉट में और उस पॉट में और भी बहुत से प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप ये देखिए यहाँ से होता हुआ ये प्लांट कितना ऊंचा चला गया है और अभी मज़ीद ये बढ़ता ही चला जा रहा है। प्लांट को बुशी करने के लिए मैंने इसके काफ़ी कटिंग किया है, उसके बावजूद ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। कोई भी प्लांट किसी पॉट में, छोटे से छोटे पॉट में आप लगाएं तो आपको उसकी नीड मालूम होनी चाहिए कि उनको किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी छोटे से पॉट में भी बड़े बड़े प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये है कि बड़े प्लांट लगाएं, लेकिन कौन से प्लांट लगाएं। तो देखिए ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है सॉन्ग ऑफ जमीका का। इसको आप अपने बड़े पॉट में लगा सकते हैं जो बहुत इजीली ग्रो करता है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक और प्लांट। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा प्लांट है। ये भी ड्रेसिना का एक टाइप है और इसको आप देखिए इसके लीव भी कितने प्यारे हैं और ये भी एक 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आप ये नीचे देखिए, बल्कि मेरा तो ख्याल है ये 18 इंच का भी नहीं है, ये 16 इंच का पॉट है और वो वाला 18 का था, ये 16 का। और आप इसमें भी आप देखिए बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और उसके बावजूद ये इसमें लगा हुआ है और इसकी भी हाइट बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये आप देखिए ये ऊपर चढ़ता चला गया है और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना ऊंचा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए कितना ऊपर चला गया है, ऊपर ही इसकी फ्लावरिंग भी हुई थी और शायद मैंने आपको दिखाई भी थी और ये ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी उसकी स्टिक्स देखिए फ्लावर्स की रह गई है थोड़ी सी, देख रहे हैं आप कितना ऊंचा हो गया है। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या नीचे पॉट में सुराख कर दिया है जो ज़मीन के अंदर इसकी रूट्स जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम प्लांट को टाइम पे पानी डालते हैं, टाइम पे फर्टिलाइज़र देते हैं तो उन प्लांट्स की रूट्स भी उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं जितना लेना होता है और उसी से फिर ग्रोथ हमारे प्लांट की बहुत अच्छी है। ये वो प्लांट्स हैं जिनको बार बार हमें रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, इनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। इसलिए कि देखिए मुझे चूँकि मैंने लगाया हुआ है इसलिए मुझे अब आइडिया हो गया है कि जब से ये प्लांट मैंने इस पॉट में लगाया है, मैंने उसके बाद 2 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने उसको टच नहीं किया है और आप देखिए इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से आप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। अब हम बात करते हैं एक और प्लांट के बारे में। ये प्लांट भी आप देखिए यहाँ पर ये प्लांट है और ये है ड्रैगन ट्री का। आप ये भी ड्रेसिना की एक टाइप है। ये देखिए आप ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त प्लांट है और ये लगा हुआ है 16 इंच के पॉट में। ये भी लगा है 16 इंच के पॉट में। यहाँ से इसके बढ़ता चला गया है, मैंने इसको कट नहीं किया और अब आप देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हो गया, कितना ऊंचा ये प्लांट है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और अभी ये बड़ा है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरे पास छोटे इसके प्लांट्स हैं तो मैं इसको बड़ा ही होने दूँ ताकि ऊपर चले जाए और नीचे से स्पेस
खाली हो जाए तो यहाँ कोई मैं मनी प्लांट कोई वगैरह चढ़ा दूँगी तो अच्छा भी लगेगा। इसी तरह आप ये देखिए, ये भी उसी की टाइप है, ड्रेसिना की टाइप है। इसमें भी आप देखें प्लांट कितना बड़ा हो गया है। ये भी एक 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ तो नीचे से ही बहुत अच्छी है, नीचे से ही इसके लीव्स देखिए अच्छा है। तो ये प्लांट भी आप अपने पॉट में लगा सकते हैं, काफ़ी ऊंचा चला जाता है। जबकि मैंने इसको कटिंग करके, आप ये देखिए मैंने इसकी मुसलसल कटिंग की ताकि थोड़ा सा बुशी हो जाए। तो ये बुशी भी हो गया है। यहाँ से भी मैंने कटिंग की थी, देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया था, तो यहाँ तो नहीं निकली, लेकिन ये ब्रांच है। तो ये प्लांट भी आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और प्लांट की तरफ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये वाला प्लांट मेरे 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये है बैम्बू पाम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है और ये भी अच्छा खासा बड़ा हो रहा है। और ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको 18 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा ट्री टाइप का बन जाता है। पहले मेरे पास था ये प्लांट, फिर मैंने उसको इंडोर रखा काफ़ी अर्से, फिर आउटडोर रखा और फिर मुझे बाहर जाना हुआ तो ये मेरा प्लांट सूख गया। वो प्लांट सूख गया, काफ़ी बड़ा प्लांट था। और इसी तरह आप देखें, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, आप इसको पहचान के होंगे, ये है इमली का प्लांट। ये मेरे 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो जिन लोगों ने मैंने बताया था कि सीड से लगाना मैंने सिखाया था और मैं अक्सर दिखाती हूँ, और अब तो माशाल्लाह से ये प्लांट बहुत ऊँचा हो गया है। आप देखिए ये मेरी छत को टच कर रहा है जाके, आप ये देखिए। और इसमें 3 प्लांट लगे हैं मेरे पॉट में। इसके अंदर इमली का लगा हुआ है एक, और 2 जो है मेरे इसके लगे हुए हैं शरीफे के। और इनकी ग्रोथ, शरीफे के प्लांट में तो फ्लावर्स भी आए। देखो आपको छोटा सा फ्लावर, ये देखिए मैंने उस दिन कहा भी था कि मेरे छोटे छोटे फ्लावर्स निकले, लेकिन फल तो लग नहीं सकते इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए छोटा सा एक कली से आई, बर्ड से आई हुई है। ये कभी मौका लगा तो मैं इसको अलग करूँगी, इसलिए कि अब देखिए इसमें फल लग सकते हैं तो मैं फिर ज़मीन पर लगाऊंगी। अभी तो मैंने इसी में लगाया हुआ है और मैं टच नहीं कर रही हूँ, और इसके अंदर भी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और होता हुआ देखिए आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसकी ब्रांचेस भी देखिए सारी ऐसे ऐसे नीचे आ रही हैं और ये काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये प्लांट भी आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, 12 इंच के, 16 इंच के। तो ये जो मेरा लगा है, ये मेरा कितना 12 इंच 14 इंच का पॉट होगा या 16 इंच का पॉट होगा। इसी तरह कुछ पॉट है 16 इंच का पॉट होगा, इसमें लगा हुआ है। चलिए अब मैं आपको एक और अपना प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी ड्रेसिना ही की वही जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था उसका एक पॉट ये है। ये प्लांट भी आप देखिए बहुत ऊंचा हो गया है और काफ़ी ऊंचा हो गया है। मैंने इसकी काफ़ी कटिंग भी की है, इसके बावजूद इसकी ब्रांचेस निकली हैं और ये काफ़ी बुशी हो गया है और इसके अंदर भी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। लेकिन ये प्लांट रूट बाउंडिंग को पसंद करता है, तभी आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। बहुत माशाल्लाह से कंजस्टेड है, खूब ग्रीन लुक आता है। और आखिर में मैं बताऊंगी कि मैं इनमें देती क्या हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी मेरा प्लांट बहुत ऊंचा हो गया था, मैंने इसकी काफ़ी कटिंग कर ली। ये है डेविल्स बैकबोन का, आप ये देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह से कंजस्टेड है और बहुत बड़ा हो गया था। फिर मैंने इसको कटिंग की, कटिंग करके मुख्तलिफ जगह ब्रांचेस लगाई। इसी तरह ये देखिए, ये है मेरा बैम्बू पाम, कितना बड़ा हो गया है और ऊंचे से ऊंचा जा रहा है। अब आप देखिए थोड़े दिनों पे ये भी छत को टच करने लग जाएगा। और इसके भी मैंने बहुत जो है वो प्लांट निकाले, जगह जगह लगाए, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किए। और ये प्लांट वही मैंने आपको पहले वाला दिखाया था ना, वो भी मैंने आपको लगाना सिखाया था। और अब देखिए ये कितना मेरे कट से भी कितना ऊपर चला गया है और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। देखा आपने कितना अच्छी ग्रोथ है। और आप इसका पॉट देखिए, इसका पॉट तो टूट भी चुका है। ये है 16 इंच का पॉट और ये टूट चुका है, लेकिन आप देखें इसलिए कि एक दफ़ा जब मैंने इसमें लगा दिया तो फिर मैंने इसमें से इसको नहीं निकाला। और चूँकि ग्रोथ इसकी इतनी अच्छी हो रही थी और मैंने कहा चलें जब इसमें हो रहा है तो होने दे। लेकिन अब जो है मैं चेंज करूँगी इसका पॉट और अब देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है, ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो प्लांट सही तरीके से अगर लगाएं, उनको सही जगह पे रखें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो ना करें।
तो आप ये देखें, ये दोनों जो प्लांटर हैं मेरे, इसमें तो अब मैंने थोड़े से दूसरे लगा दिए बनी निकाल के, मज़ीद बेबीज़ लगाए हैं निकाल के, और ये वाला तो बड़ा है, और 3 प्लांटर और हैं मेरे जो भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए मैं आपको एक अपने कुछ और प्लांट सिखाती हूँ जो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। ये प्लांट मेरा ऑरेंज का प्लांट है, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, और इसके अंदर अभी तक तो फ्लावरिंग एक दफ़ा 2 दफ़ा दिखाई दी थी, लेकिन अभी उसमें फल नहीं लगे। और अब आप देखिए कि इस पर तो मुसलसल कोई ना कोई कीड़ा अटैक कर देता है, और दिखता भी नहीं है मुझे। 2 दफ़ा दिखाई दिया था, उसके बाद दिखा नहीं। और आप देखिए कि कितना ऊंचा हो गया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट, बहुत ग्रीन लुक देता है, और इस पर मैं अपने बहुत सारे प्लांट्स को चढ़ा देती हूँ, इसलिए मैंने इसको हटाया भी नहीं है। आप देखें इसके अंदर मेरा मेलेबल स्पिनच का प्लांट भी चढ़ रहा है, और इंशाल्लाह आप देखूँगी, चेक करूँगी आखिर क्यों इसके अंदर नहीं होते, इतने फल नहीं लगते और मज़ीद। लेकिन ये कि बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको नहीं, फल नहीं इसमें नहीं, ग्राफ्टिंग कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा मुझे वैसे ही सीड से लगा हुआ ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, और हाइट देखिए आप इसकी कितनी ऊंची हो गई है, और कितनी बड़ी इसकी हो रही है। इंशाल्लाह फल भी आ जाएंगे। आप देखिए नेक्स्ट सीज़न में ये तकरीबन 3.5 साल का हो जाएगा। तो एक तो ये प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो कर गया मेरे घर में, बहुत ज़्यादा मुझे केयर नहीं करनी पड़ी, और देखने में लगता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा सा है और ग्रीन लुक बहुत देता है। और एक ये प्लांट है मेरा एलिमेंटा का, ये प्लांट भी काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है, और ऊंचे से ऊंचा हो रहा है, और मैंने इसको काफ़ी ऊपर से इसकी ब्रांचेस कट की, और ताकि ये बुशी हो, और अब काफ़ी बुशी भी हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें फ्लावरिंग अभी थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, थोड़े से फ्लावर्स निकले और अभी नहीं निकले, इसलिए कि बहुत ज़्यादा धूप मेरे यहाँ पर आती नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। अभी देखिए कितना काफ़ी माशाल्लाह से घना हो गया है, और अब धूप जब मिले तो इनमें फ्लावरिंग होती है, जब धूप ही नहीं मिलती है तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी। तो ये भी करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं आती है, और बहुत अच्छा। इसी तरह मेरा एक और है, ये देखिए एक और मेरा ये इमली का प्लांट है, और ये भी अब जो है वो ऊंचा हो रहा है, काफ़ी ऊंचा हो रहा है, और अब देखिए ये भी उसी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लांट्स, और ये मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ, ये देखिए छोटा सा ऑयल का केन था, उसको काट के मैंने लगाया हुआ है, और इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने प्लांट्स की केयर करें और वो अच्छे ना हो। इसी तरह देखें, ये मेरा एक प्लांट है, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये है मेरा अनार का, और इसमें भी अब देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मैं करती क्या हूँ, मैं सिर्फ इनको टाइम पे पानी देती हूँ, इनमें स्प्रे करती हूँ, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो घर में बनाते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, और पाबंदी से जो घर में मुख्तलिफ हम बनाते हैं फर्टिलाइज़र वो मैं डालती हूँ, गोबर की खाद का, कॉम्पोस्ट का, या मुख्तलिफ चीज़ों का जो मैं आप लोग को बताती रहती हूँ। और जो भी जैसे प्याज के छिलकों का, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं सिर्फ यही चीज़ डालती हूँ, मैं बाज़ार से कोई भी चीज़ यानी NPK वगैरह नहीं डालती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डालती हूँ। मिल जाए तो डाल लूँगी, लेकिन डाला मैंने नहीं है। तो सिर्फ गोबर की खाद का और किचन वेस्ट से जो हम सामान निकालते हैं उनसे फर्टिलाइज़र बना के डालती हूँ। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर तरह की चीज़ अप्लाई किए जाएं, और काफ़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर खाली आप गोबर की खाद से ही करें तो उससे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, और अभी मज़ीद ग्रो कर रहे हैं, और जब मज़ीद ग्रो कर जाएंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।